आज हम संधि चैप्टर पढ़ेंगे। क्या? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? संधि। संधि क्या है? संधि ध्वनियों का मेल है। दो ध्वनि उनका मेल है। ध्वनि क्या है? वर्ण है, अक्षर है। ये तो आप पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। वर्ण, अक्षर और ध्वनि, इनका मेल, दो ध्वनियों का मेल संधि है। अब बात आती संधि के प्रकार। संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन से प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम आज केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि क्या है। ठीक है? आज केवल, क्योंकि स्वर संधि के भी काफी सारे 5 प्रकार हैं, फिर व्यंजन संधि के भी, विसर्ग संधि के भी, तो काफी बड़ा चैप्टर बनता है। तो आज केवल और केवल हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जो स्वरों से मिलकर बने, जो स्वर से मिलकर बना। अभी मैं कैसे स्वर से मिलकर बना, ये आगे मैं जब विच्छेद करूंगी तब आपको बताऊंगी। अब स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं? सबसे पहले आते दीर्घ। दीर्घ में मैंने आपको जब स्वर का वो कराया था तो बताया था बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा जो होती है आ, ई, ऊ। ठीक है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसमें भी स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। अब सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दो समान शब्दों का मेल होता है, अर्थात जहां आ, ई, ऊ दिखाई दे वह दीर्घ संधि। आपको पता है ना, बड़े आ, ई, ऊ दिखाई दे, वो दीर्घ संधि है। जैसे हिम प्लस आले। अब हिम, ये व्यंजन है ना, माँ, माँ व्यंजन है, इसके के नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो व्यंजन तो आदमा और अ, माँ और आ मिलके बनता है ना। तो इसमें आपको मात्रा तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये इसमें आ है, आ छुपा हुआ है। व्यंजन जहां भी होगा वहां आ छुपा हुआ होगा। तो आ और आले का आ, ये आ प्लस आ, ये क्या बन गए? आ। यहाँ बड़ा आ भी होता, आ प्लस आ भी होता तो भी आ ही बनता। तो ये क्या बन गया? आ। तो ये क्या हो जाएगा? हिम, और इस पर आ की मात्रा लग जाएगी हिमालय। ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। बड़ा आ प्लस आ मिलके, अ प्लस आ मिलके आ बन गया। ठीक है? तो ये दीर्घ संधि में आएगा। ये इसकी पहचान है। अब माँ है, माँ में आ है, माँ, अ, आवाज आ रही है ना, माँ, बाद में आ की आवाज आ रही है। माँ में भी आ छुपा हुआ है। अब ये अवतार, आ प्लस आ मिलके भी आ बन गया। तो ये क्या बन गया? राम अवतार। क्या बन गया? रामावतार। चलिए, अब प्रतीक्षा प्लस आले, दोनों पे आ है बड़ा। तो प्रतीक्षा, आ प्लस आ, तो भी दोनों पे बड़ा आ भी हो ना तो भी आ ही बनेगा, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो प्रतीक्षालय, तो भी आ ही बना, आ की मात्रा लग गई। अब अभी ईष्ट, इष्ट, अभी प्लस इष्ट, तो ये ई, अभी कौन सी मात्रा की आवाज आ रही? ई और ईस्ट। ये ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन जाती है, और जब हम इसको दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हम वहां पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अभीष्ट। क्या लिखेंगे? अभीष्ट। जैसे रजनी प्लस ईश, दोनों रजनी, ई आई बड़ी, और ईश दोनों में बड़ी ही है, तो भी ये
ई ही बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, तो इस पर भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, दोनों को मिला के रजनीश बन जाएगा। अब बात आती है ऊ की। ये तो आ आ की ई की बातें हो गई। अब बात आती है ऊ की। इसमें देखो, गुरु, गुरु, रा पर छोटे ऊ की मात्रा, उपदेश, गुरु उपदेश, ऊ और ऊ मिलकर बना। ठीक है, छोटा ऊ और ऊ बड़ा ऊ बन गया गुरु उपदेश। यहाँ थोड़ा सा गोली लग जाती है, गुरु उपदेश। ठीक है, बड़ा ऊ बन गया। अब अनु, ऊ, ऊ आ गया ना, नु, नु, उ, और उदित, अनुदित, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। इस तरह से ये तीन है आ ई ऊ दीर्घ संधि में, इनको मिलाकर मात्रा बड़ी ही बनती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और इस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं। ये तीन आपने याद रखने हैं दीर्घ संधि में, आ, ई और ऊ। क्या याद रखने हैं? आ, ई और ऊ। अब नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? स्वर ए, ओ तथा अर हो, तो जैसे नरे, नर प्लस इंद, इसमें आप नर, अ, अ, र, अ बना, आ प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाता है। नर, आ की आवाज, जहां ये लास्ट में जो भी शब्द है जहां मैंने डैश लगाया हुआ है, इसमें आ की आवाज छुपी हुई होती है। ये व्यंजन है, व्यंजन में हमेशा एक अकेला नहीं होता, आ ई ये तो अकेले होते हैं, लेकिन व्यंजन में आ की आवाज छुपी हुई होती है। तो इसमें नर, आ प्लस इंद्र है ना, तो ई, ये जो शुरू वाला जो पहला शब्द है उसका लास्ट देखते हैं, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला देखते हैं। कोई भी संधि विच्छेद करें हम, जैसे नर में हमने रा देखा और इंद्र में हमने ई देखा, तो र में आ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। गुण संधि में ऐसा हो जाएगा। रा और र में आ, पीछे वाला आ है ना, र, अ, तो आ और इंद्र का ई लिया, ये मिलकर बना ए, तो इसका बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा? रेंद्र। ए की मात्रा लग जाएगी। अब पर प्लस उपकार, इसमें देखो ए की मात्रा वाला मैंने बता दिया। आप अब ए की मात्रा, अब परोपकार, ओ की मात्रा वाला। ठीक है, तो ओ की मात्रा वाला पर प्लस उपकार, आ और रा पर आ और ऊ, आ प्लस ऊ क्या बन गया? ओ। और क्या बन गया? ये परोपकार, ओ की मात्रा वाला आ गया। अब बात, अभी एक और ओ की मात्रा वाला बता देती हूँ। हित प्लस उपदेश, त, त, आ और प्लस ऊ, ये ऊ मिल गया, ये इसका हम हित का हम त देखेंगे और प्लस उपदेश का ऊ देखेंगे। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। तो हितोपदेश क्या बन जाएगा? इन दो को जब ता और ऊ को हम मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। अब देव, देव में हम वा देखेंगे तो इसका आ गया, और ऋषि, तो इसका रा देखेंगे, र, तो अर बनेगा। ये दिखा है ना, मैंने ऊपर लिखा ए ओ और अर मिलकर अर बनेगा, तो देवर्षि क्या बन गया? देवर्षि। अब राज, राज का आ देखा हमने, मैंने बताया हर व्यंजन में लास्ट में आ की आवाज आती है, तो आ, और ऋषि का हमने रा देखा, तो ये भी अर बन गया, और राजर्षि। ये गुण संधि होती है जिसमें ए ओ और अर मिलके ये, इनमें जो लास्ट में बने वो मिलके ये गुण संधि बन जाती है। अब बात आती है वृद्धि संधि की।
जहां डबल मात्रा आए वह वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे आई की मात्रा और औ की मात्रा, जहां डबल मात्रा है वो वृद्धि संधि है, उसको देखते ही आपने समझ लेना है। हित प्लस ए, हित ता में आ की आई लास्ट में और प्लस ए लिया तो बड़ी ए बन गई तो हितेशी। अब तथा प्लस एव, तथा में आ की आई और ए तो बड़ी ए बन गई तथेव। जिसमें मात्रा नहीं हो वो ए, और जिसमें मात्रा आ जाए ए पर वो आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई। तो तथेव बन गया। अब मैंने आपको बता दिया ए की मात्रा और औ की मात्रा। नेक्स्ट जो शब्द है वो है वन प्लस औषध। तो वन में आ छुपा हुआ है ना में, तो आ प्लस औ मिलकर औ ही बनेगा, तो वनौषध। इस तरह से वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा डबल मात्रा जहां दिखाई दे वो वृद्धि संधि है। इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में य र ला और य र और वा शब्द होता है। इसमें ई और ई मिलाकर या बनता है और ऊ और ऊ मिलाकर वा बनता है। ठीक है। अब प्रति प्लस यदि प्लस अपि, यदि, तो इसमें क्या मिला? यदि में ई आया ना, तो इसका अपि का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यद्यपि, यद्यपि। अब प्रति प्लस एक, प्रत्येक में ई शब्द, तो ई, प्रति प्लस एक, प्रति का ई, प्रति प्लस एक, ई और ए मिलाकर ये प्रत्येक, ई के बाद ए आए तो या बनेगा और मात्रा लग जाएगी। ठीक है। सु प्लस आगत। अब इसमें ये है कि ऊ और आ दोनों को मिलाकर साथ कुछ भी हो वो वा बन जाएगा, जहां ऊ की मात्रा आए। सु ऊ की मात्रा आ रही है ना, और आ, इनको मिलाकर ये आ जो है वो वा बन जाएगा। ठीक है ना। जहां पर भी इसमें दो चीजें याद रखनी है कि जहां पर भी आधा शब्द आए और उनको मिलाकर या र और व बन जाता है। क्या बन जाता है? या र और व बन जाता है। जैसे सु आगत, सु प्लस आगत, तो ये वा बन गया स्वागत। अब प्रति प्लस एक या बन गया येग। ठीक है। इस तरह से ये बदलते हैं यण संधि में। अब आई अयादि संधि की बारी, जिसमें बीच में अय, अब आई शब्द आए तो वो क्या कहलाते हैं? अयादि संधि। जैसे श प्लस अन, शयन हो गया, तो अय आया ना, श, श लास्ट में अय आया तो ए, तो इसलिए हमने इस पे श अन। हो प्लस अन, हवन हो गया। ठीक है। और नो प्लस एक नाविक हो गया। अब इसको मैं आपको कि ये बने कैसे, इसका भी रूल है। इसमें हर जगह रूल लगता है। जहां या आए बीच में समझ लो वो अयादि संधि है, और जहां वा से वक आए बीच में वो भी समझ लो अयादि संधि है। तो अब जैसे हम नयन का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ने प्लस अन, अन आ रहा है ना पीछे आवाज, अन, तो इससे या से पहले अगर जो भी शब्द आएगा उस पे हम दो मात्रा वाला आई वाली मात्रा ने प्लस अन,
या से पहले अगर कोई भी शब्द आए उस पे हम दो मात्रा लगा देंगे, आई वाली मात्रा। ठीक है, अगर उसमें या से पहले आ की मात्रा, एक मात्रा आ की मात्रा आ गई, तो हम क्या, नायक, न प्लस अक कर देंगे, शयन, शे प्लस अन। तो इसमें या से पहले या आ की मात्रा या कुछ, तो ये सारे नए नए बन जाएंगे। अब इसके बाद है वा से पहले कोई भी शब्द आए, अगर आ की मात्रा होगी तो औ बन जाएगा। उससे पहले जैसे पावक में आ की मात्रा है और नहीं होगी तो वो ओ बन जाएगा। तो जैसे भवन में वा से पहले भा है, पर इसमें मात्रा नहीं है कोई भी, तो ये ओ। भा में वा से पहले भा है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ। ये रूल है इस संधि का। ओ बन जाएगा, भो प्लस अन, भवन बन जाएगा। पा से पहले वा से पहले पा है और इसमें मात्रा है, तो इसमें औ की मात्रा लग जाएगी, पो प्लस अक। ठीक है, इस तरह से ये संधि आपकी कंप्लीट हुई, आपको समझ आ गई होगी।